प्रश्न है कि 4 तथा 64 का मध्यानुपाती क्या है। दोस्तों ऐसे छोटा छोटा सवाल सभी परीक्षा में लगभग पूछ ही लिया जाता है और थोड़ी सी जानकारी कम होने के कारण इसको छोड़कर चले आते हैं। इसको बनाने में सिर्फ दोस्तों 2 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे सवाल आपके सामने पहले दिख रहा है, कहता है कि 4 तथा 64 का मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती जब भी पूछेगा दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि रूट अंडर ए बी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तो ए बी मतलब क्या दोस्तों, ए माने शुरू वाला, 4 है ए, ये है बी। ठीक है, 4 है ए, दूसरा वाला है बी 64। ठीक है, तो रूट अंडर ए बी मतलब क्या दोस्तों, रूट अंडर ए हुआ 4 गुना ए बी, बीच में कोई चीज़ नहीं था तो गुना है। ठीक है, ए बी सटा हुआ तो बी के जगह पर 64। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो 4 का वर्गमूल होता है दोस्तों 2 और 64 का वर्गमूल होता है 8 8 8 64 यानी 8 दूनी दोस्तों 16। 4 और 64 का मध्यानुपाती 16 हुआ आपका आंसर ऑप्शन है। तो दोस्तों कितना देर लगेगा इसमें, इतना बताने में टाइम लगा, आप 1 सेकंड में बता सकते हैं, इसको मार के निकल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसको नहीं लेने के कारण सवाल को छोड़कर चले आते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जितना भी सवाल है दोस्तों आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में बनाने का तरीका बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, अगला प्रश्न है, क्या कहता है 0.28 का चतुर्थानुपाती क्या है। मध्यानुपाती आप सीख गए दोस्तों, रूट अंडर ए बी। अभी चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर लिखा है 0.12, ठीक है, उसके बाद क्या है अनुपात 0.21। ठीक है, चतुर्थानुपाती मतलब चौथा अनुपात पूछ रहा है। उसके बाद समानुपात होता है दोस्तों, समानुपात, ये 4 गो बिंदु वाला होता है समानुपात। इधर लिखा है 8, ठीक है, ये तीसरा हो गया। लेकिन अनुपात ये चौथा पूछ रहा है कि ये क्या होगा, हम x लिख दिए, यही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्थानुपाती जब भी पूछेगा दोस्तों सवाल, तो आप देखिए इसमें क्या होता है। इस केस में, समानुपात का केस में, कि अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना होता है। ठीक है, बाहर बाहर गुना कीजिएगा, अंदर अंदर गुना कीजिएगा। ठीक है, जैसे अंदर अंदर गुना क्या है 0.21, 0.21 अंदर अंदर गुना यानी ये वाला 8 से गुना, गुना 8। समानुपात का मतलब बराबर होता है दोस्तों, ये बराबर लिख दिए। ठीक है, अब बाहर बाहर गुना 0.12 है ये, और बाहर है ये x गुना x। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहिए नहीं। तो ये देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव से दशमलव हम लोग उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब कितना हुआ, काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। ठीक है, 4 बार में 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में। ठीक है, इधर बचा 7 गुना 2, 7 दूनी 14, उधर बचा x यानी दोस्तों इस साइड 14 और उधर बचा x यानी x का वैल्यू यानी चतुर्थानुपात क्या है दोस्तों 14। आपका आंसर ऑप्शन सी। देखिए चतुर्थानुपाती जब पूछेगा दोस्तों इसी तरह से आपको करना है। मध्यानुपाती मैंने बता दिया पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए। अगला प्रश्न सेम उसी प्रकार है कि 16 24 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। आपको मैंने बता दिया, इसको आप देखकर भी कर सकते हैं कि देखिए चौथा अनुपात पूछ रहा है यहाँ वाला, यहाँ कुछ नहीं तो ये x। तो अंदर अंदर गुना यानी 8 24 गुना 8, 24 गुना 8 और समानुपात बाहर बाहर गुना 16 गुना x। ठीक है, सीधा आप कर सकते हैं। 8 से काटिएगा 8 दूनी 16 और 2 से काटिएगा 24 को 12 बार में, इधर बचा 12, इधर बचा x यानी x का वैल्यू 12। आपका आंसर ऑप्शन है। कितना देर लगेगा दोस्तों, चतुर्थानुपात बिल्कुल आप सीख गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा और पहले वाला तरीका से आप चाहे तो मैं बता देता हूँ उतना, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने आपको इतना जल्दी बताया। ठीक है, तो देखिए मैं उसके भी बता देता हूँ। क्या है 16 अनुपात 24। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद समानुपात दिया जाता है 4 बिंदु वाला, उसके बाद 8। चतुर्थानुपात चौथा अनुपात नहीं पता है दोस्तों, तो गुना का चिन्ह यहाँ पर नहीं, अनुपात नहीं पता है x। ठीक है, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर गुना 24 गुना 8 अंदर अंदर है दोस्तों, 24 गुना 8 बाहर बाहर कितना है, समानुपात का मतलब बराबर होता है।
16 गुना एक्स, 16 गुना एक्स बाहर बाहर, 8 से काटे थे ना, 8 दूनी 16, 2 से काटे थे 12 दूनी 24, इधर 12 उधर एक्स, यानी एक्स का वैल्यू 12। तो आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों चतुर्थानुपाती भी आप सीख गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए फिर से पहले का सवाल आ गया कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है। याद करिए मध्यानुपाती क्या बताए थे, रूट अंडर ए बी। क्या है इसका फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी। तो ए दोस्तों पहला वाला होता है, दूसरा बी होता है। तो रूट अंडर लिखेंगे, पहला क्या है, ए है 8 और बी कितना है 18। ठीक है, 18 8 कितना होता है, रूट अंडर 18 8 44 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 12। आपका आंसर ऑप्शन ए। मध्यानुपाती सीख गए आप दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से, जीवन भर आप भूल सकते हैं इसको, रूट अंडर ए बी नहीं भूल सकते। चतुर्थानुपाती भी सीख गए, तृतीयानुपाती भी सीखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए। सवाल है कि 36 तथा 48 का तृतीयानुपात क्या होगा। लीजिए तृतीयानुपात पूछा है। तृतीयानुपात का मतलब दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, तृतीयानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। तो बी कौन होता है, लास्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला ये होता है ए और ये होता है दूसरा वाला बी। ठीक है, बी स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 48 गुना 48 दो बार, और नीचे ए है, ए कितना है 36। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, और 12 से काटेंगे 12 चौक 48। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 16 तिया 48 ना, 16 बार में, तो 16 चौका कितना हो गया दोस्तों 64, यानी तृतीयानुपात इसका क्या है 64। आपका आंसर ऑप्शन ए। तृतीयानुपात का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात, ये तीनों चीज़ आप सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आ जाइए। सवाल अब है कि 1400 रुपये को पी क्यू और आर के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो आर का हिस्सा क्या होगा। लीजिए 1400 रुपये टोटल है दोस्तों, क्या है पी क्यू आर। यहाँ पर मैं आपको लिखकर बताता हूँ, पी क्यू और क्या है आर। ठीक है, इसका दिया है कि 2:7:5 में बांटा गया 1400 रुपया को। टोटल रुपया कितना है 1400 दोस्तों। ठीक है, 1400 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और टोटल जब दिया है 1400 तो इसका अनुपात का भी टोटल करेंगे। ठीक है, 7 2 9 9 5 14, 14 टोटल है, अनुपात में है जब 14 टोटल दोस्तों, तो 14 से टोटल से भाग देना है। ठीक है, टोटल ये है 1400, तो टोटल सबको जोड़ेंगे, उससे भाग, और किसका हिस्सा पूछा है दोस्तों, पूछा है आर का हिस्सा। आर का हिस्सा क्या है यहाँ पर 5, तो 5 से कर दीजिए गुना। तो 14 से 1400 को काटेंगे 100 बार में, 100 गुना 5 होगा दोस्तों 500, यानी इसमें जो है आर का हिस्सा 500 होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल पर, फिर समझेंगे। आइए सवाल का कहना है कि कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। लीजिए क्या है, राम है, पहली बार हम आर से लिखते हैं उसको, मोहन है उसको एम से लिख देते हैं, और सोहन है एस से लिखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3:4:5। ठीक है, कहना क्या है सवाल का कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 अधिक है, ये मोहन का हिस्सा जो है राम का हिस्सा से 900 अधिक है। कितना अधिक है 900, लेकिन यहाँ अनुपात में देखिए कितना अधिक है, 1 अधिक है। 3 से 4 कितना अधिक है, राम का हिस्सा से मोहन का हिस्सा 1 अधिक है। अनुपात में 1 अधिक है, जबकि रियल में 900 अधिक है, तो 1 अधिक है 1 से भाग। ठीक है, और दोस्तों क्या कहता है, तो सोहन का हिस्सा अनुपात में है 5, तो दोस्तों 5 से कर दीजिए गुना। ठीक है, 900 1 से काटेंगे 900 होता है, 900 गुना 5 9 5 4500 रुपया जो दोस्तों होगा इस सोहन का हिस्सा होगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से समझ गए हैं। लीजिए मैं फिर से एक बार मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे यहाँ सवाल का कहना क्या है कि अगर मोहन का हिस्सा राम का हिस्सा से 900 अधिक है, मोहन का हिस्सा राम का हिस्सा से रियल में 900 अधिक है, अनुपात में देखिए मोहन का हिस्सा राम का हिस्सा से कितना अधिक है, यहाँ देखिए 3 से 4, यानी अनुपात में 1 अधिक है। अनुपात में है अधिक 1, जबकि रियल में है 900। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान 900 दोस्तों, तो सोहन का पूछा अनुपात 5 का मान निकालना है। तो लीजिए अनुपात 5 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 अनुपात 1 इधर नीचे आ जाएगा और 5 से गुना हो जाएगा, 9 5 4500 दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर, सोहन का हिस्सा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
आ जाइए, सवाल है कि कुछ धन ए बी सी के बीच 5-6-4 के अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। लीजिए, प्रतिशत होगा पूछा है तो बात ठीक है दोस्तों। अगर पूछता कुल धन का कितना रुपया होगा तो इसको हम नहीं निकाल सकते थे, अपर्याप्त आंकड़ा हो जाता। ठीक है, क्योंकि रुपया कहीं दिया नहीं है, 200, 500, 1000, करोड़ कुछ भी नहीं। तो दोस्तों प्रतिशत निकाल सकते हैं, भाग निकाल सकते हैं, लेकिन रुपया कहेगा वहाँ पर आंसर डी आई हो जाएगा, क्योंकि रुपया कहीं सवाल में दिया ही नहीं है। तो देखिए, ए बी सी के बीच में बांटा है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों के बीच में बांटा है 5:6:4। ठीक है, क्या है ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा क्या होगा, टोटल में से ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो टोटल अनुपात में जोड़िए 6, 5, 11, 4, 15। टोटल है दोस्तों 15। किसका हिस्सा पूछ रहा है, टोटल जो है उसको नीचे लिखिए। किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का है यहाँ पर 5, तो यहाँ ऊपर में 5। ठीक है, ए का हिस्सा पूछा है, टोटल में ए का कितना प्रतिशत है, यही ना। अगर भाग पूछता दोस्तों तो यहीं पर काट देते, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 1/3 भाग ए का हिस्सा है। लेकिन कहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो कोई भी भिन्न को दोस्तों प्रतिशत में लाने के लिए सिर्फ 100% से गुना करना है। ठीक है, लीजिए 3 से काट, ऊपर में क्या हो गया 100, 1 से गुना 100, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33.1/3%। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए में है 33.1/3%। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए। इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अच्छा लगा है, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।